हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विष्णु श्रीवास्तव। पैराबोला के चैप्टर चल रहे हैं इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम लोगों ने 6 लेक्चर तक कर लिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं 7th लेक्चर्स पे। और हमने ये बात किया था, टेंजेंट की बातचीत हो चुकी है, नॉर्मल्स की बातचीत हो चुकी है और नॉर्मल में भी और कई इसके जो स्टेप्स होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ द नॉर्मल, उन लोगों की भी बातचीत हो गई है। तो आइए एक बार रिकेप करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाउ आपको याद होगा, this is the normal, this is the tangent P, this is the equation of normal। किस पॉइंट पे निकालना है? x1 और y1। तो नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1 y1 फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एज क्या बनेगा, क्या इक्वेशन था? y माइनस y1 माइनस y1 अपॉन 2a, दिस इज द x माइनस x1। ओके, y1 अपॉन 2a। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? दिस में पहला पॉइंट था। इसके बाद और भी कुछ चीजें थी, उनको भी एक बार रिकेप कर लेते हैं। कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी आपको याद होगा, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी C इक्वल टू वॉट, -2am माइनस क्या, am क्यू। सेकेंड और क्या था, POC की बात कर लें। POC यानी क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला जनरेट किया था, याद है? am स्क्वायर माइनस 2am, am स्क्वायर माइनस 2am। क्लियर है? और क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मलिटी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये कुछ इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखना होगा, तभी हम लोग क्वेश्चंस को आगे अचीव करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? सिमिलरली पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम लोग वही काम करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद होगा। एक क्वेश्चंस लेते हैं जो जेई में आया हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 4ax, which is at a minimum distance from the point 3,0। जैसा हम कहते हैं कि आपको 30 सेकेंड्स ट्राई करनी चाहिए, खुद सोचिए कैसे लगेगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ट्राई किया जाए। Find the coordinate of a point on the parabola which is the minimum distance। तो पहले तो एक हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट की बात कर लें। पैराबोला, दिस इज द पॉइंट, और एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। अगर एक पॉइंट यहां पे लेते हैं तो 80 स्क्वायर और क्या, 280, राइट है। और एक पॉइंट यहां पे लेते हैं 3,0।
इनकी मिनिमम डिस्टेंस पूछ रही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, P, एंड ऑन द पैराबोला, जो ऑन द पैराबोला है, विच इज ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इनकी बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, वो क्या होगा, राइट है। तो जैसा आपको पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की हम बात तभी करेंगे जब हमको एक कैलकुलस का मेथड है जिसका नाम है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हम लोग कर लेंगे। और उसके पहले एक डेरिवेटिव का एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसमें डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव किया जाता है। तो उसमें हम लोग को वो पॉइंट निकालनी होती है, क्रिटिकल पॉइंट को फिर हम लोग एक एक करके डबल डेरिवेटिव में रखते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो आइए एक प्रोसेस यहाँ पे है, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। नाउ लेट द पॉइंट्स, let the coordinates of parametric form शॉर्ट में है पैरामेट्रिक फॉर्म। P क्या मान लिया मैंने, 80 स्क्वायर टू 80, और आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4x, 4a इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर और क्या 2t, ठीक है। एंड आल्सो q दिया हुआ है 3,0। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, तो ये क्या बन जाएगा रिजल्ट, टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2t माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह के फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4t स्क्वायर, और इनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है, t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस क्या 9। ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरे कंडीशंस को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। इस पूरे को पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस क्या 9। चूंकि ये फंक्शन क्या है, टी के फॉर्म में है, तो नाउ लेट फंक्शन ऑफ टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे ये नोटिस करिएगा, यहाँ पे जो कि अंडर रूट था, अगर इसको डायरेक्ट लेकर के फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो काफी लेंदी प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन लेंदी प्रोसेस होगा। स्क्वायर रूट को हटा दिया, पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया, हमने इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, एफ टी। तो नो डेरिवेटिव क्या होगा 4t, और ये तो 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं। फाइंड सीपी क्रिटिकल पॉइंट, टी की वैल्यू को नहीं काटेंगे, ध्यान में रखना है। टी स्क्वायर माइनस 1, 4 हटा दिया, तो टी की वैल्यू क्या आ रही है, एक टी, इसका फैक्टर कर देंगे, तो टी की वैल्यू -1, 0 और क्या 1। ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें तो पता करना है मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस। नाउ दोनों को चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एक बार डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा फंक्शन को। इस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करेंगे दिस वे, तो क्या हो जाएगा फंक्शन 12t माइनस 4, 12t स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, और t की वैल्यू को 0 रखते हैं, इंटू 0 माइनस 4 लेस देन कितना 0 आ रहा है, राइट है। तो लेस देन 0 यानी क्या, मिनिमा एट t इक्वल टू क्या 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लेस देन 0 हुआ, दिस इज द लोकल मैक्सिमा एट t इक्वल टू 0। एंड ऑल्सो फिर रखते हैं t की वैल्यू, अब क्या लेते हैं, t की वैल्यू 1 लिया, तो 12t इंटू 1 माइनस 4 इक्वल 8, दैट इज
ग्रेटर देन 0। क्या बना इससे फिर? लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट टी इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, लोकल मिनिमा केस पे बन रहा है टी इक्वल टू 1 पे। एक बार और चेक कर लेते हैं, -1 पे भी रख करके चेक करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 8, दैट इज एफ डबल डैश 1 8। इसी तरह एंड ऑल्सो t इक्वल टू -1, तो ये क्या बन जाएगा? -1 12 इंटू -1 -4, ये क्या बना भाई? माइनस क्या? 16। ठीक है, टी स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा जो कि स्क्वायर में है, तो भी ये कितना आया? 8 आया। यानी दोनों पॉइंट पर ये क्या होगा? मिनिमा होगा, मिनिमा। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों एक ही पॉइंट में आ रहे हैं, तो नाउ न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा? तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या बना? यहां पर क्या माने थे? टी स्क्वायर और क्या? 2t। तो एक बार पुट कर लेंगे, एट पुट टी इक्वल टू क्या? 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? 1 और 2। एंड ऑल्सो पुट टी इक्वल टू क्या? -1। और यहां पर क्या आएगा? 1 -2। यानी मिनिमा जो डिस्टेंस देगा वो किस पॉइंट से देगा? 1 2 या 1 -2 पर ये क्या होगा? मिनिमा डिस्टेंस देगा। यानी ये जो पॉइंट्स दिया हुआ था, पॉइंट्स क्या दिया था? पॉइंट्स 30 था। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये क्या होगा? मिनिमा डिस्टेंस दे सकता है। क्लियर है? या ऐसे भी दे सकता है। यानी दोनों पॉइंट से ये क्या होगा? मिनिमा डिस्टेंस अचीव करेगा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए जाते हैं क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा जब भी पता करना हो तो हमेशा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम लोग एओडी वाले प्रोसेस से करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of the parabola y square equal to 4ax passing through origin। क्लियर है? इसको हिट करिए। कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? आइए एक बार समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हमें ओरिजिन दिखाना पड़ेगा, तो एक्सिस बना लेते हैं। तो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन यहाँ पर है, कॉर्ड यहाँ मान लेते हैं। क्लियर है? दिस वे। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट वो यहाँ पे लिया। इसका एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या मान लें? तो इसका मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हमने क्या मान लिया? एच के मान लिया। और ये हमें पता है 0 0। पी का कोऑर्डिनेट हमको मानना पड़ेगा। पी का कोऑर्डिनेट हम लोग कई रेंज में जानते हैं, पीओसी में जानते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में जानते हैं। तो हमेशा कोशिश करना है क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म में ही मानने का। चूंकि यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म या टेंजेंट फॉर्म ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, सिंपली कॉर्ड बोल रहा है, तो कॉर्ड को लेकर के पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग अचीव कर लेंगे। राइट है? नाउ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं, यानी आंसर में ही आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहां से इसका क्या निकाल लेंगे? नाउ लेट मिड पॉइंट, नाउ लेट मिड पॉइंट्स एम एच के। तो ये क्या हो गया? बोलिए भाई। तो h बराबर
0 प्लस ए टी स्क्वायर बाई क्या 2। क्लियर है? तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, किसकी वैल्यू हमको एलिमिनेट करनी पड़ेगी, टी की वैल्यू हमको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ए टी स्क्वायर बाई क्या 2, तो टी स्क्वायर बराबर 2h बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो के बराबर 0 प्लस 280 बाई 2 खत्म, टी बराबर के अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट टी इन इक्वेशन 1। तो टी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो के अपॉन ए का होल स्क्वायर 2h बाई ए क्या बनेगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर 2h बाई ए कैंसिल हुआ, के स्क्वायर बराबर 2ha, ये इक्वेशन आया। नाउ दिस इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बराबर 2ax, y स्क्वायर बराबर 2ax। दिस इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो आप एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इसका हम लोकस का कोई भी कोऑर्डिनेट मानते हैं, कोई भी मिड पॉइंट या ऑन द पैराबोला पे, तो ये ध्यान में रखना होगा क्या मानना है। हम कुछ और भी नहीं मान सकते, पीओसी नहीं मान सकते या टेंजेंट के या नॉर्मल के फॉर्म में, क्योंकि ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, सिंपली कॉर्ड बोल रहा है। तो कॉर्ड के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को ही मान करके हम लोग आगे करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म ये आपका किस टाइप का कर्व का पैराबोला दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर 280। अगर ये सेकेंड कर्व में रहता, माइनस में रहता, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax रहता, तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता तो वो माइनस पहले आया था। कैसे, क्या बनता है इसका पैरामेट्रिक, ए टी स्क्वायर -280। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और इस पर लेते हैं। Find the locus of a point. Find the locus of points. Find the locus of a point. Dividing chord. Dividing chord of slope 3 of the parabola. Slope 3 of the parabola. Y square equal to 4ax. In the ratio 1:4 internally. 1:4 internally. जैसा मैं कहता हूं हर बार की तरह, आप ट्राई करेंगे 30 सेकेंड से 2 मिनट्स, फिर उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं। खुद सोचिए आप। आई होप हो गया होगा। आइए ट्राई करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द कॉर्ड ऑफ स्लोप 3 दिया हुआ है और ऑफ द पैराबोला इन द रेशियो ऑफ दिस। यानी ये कुछ इस तरह कह रहा है, ये कोई कॉर्ड है, ठीक है, ये हमने P मान लिया, Q मान लिया, और फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द कॉर्ड ऑफ स्लोप 3 ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, A ले लिया, एक दैट इज द लोकस। ये नहीं बोल रहा है कि मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये सिंपली बोल रहा है कि ये जो लोकस है इसको 1:4 पे डिवाइड कर रहा है, तो इसको हमने 4 मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह इसको रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। आप चाहो तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी आंसर में कहीं ना कहीं ए का यूज मतलब ए आंसर में आएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिर ये आ गया ऑन द पैराबोला पे कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट है, तो लोकस निकालना बहुत इजी हो गया। कैसे क्या काम करेंगे, P और Q का कोई भी पैरामेट्रिक रिलेशन ले लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन हम जानते ही हैं, यहाँ पे 2 पैरामेट्रिक है। ये स्टार्टिंग क्लासेस में बताया गया था कि अगर 2 पैरामेट्रिक इक्वेशंस लेते हैं तो AT1, या इसको हम लोग आपको याद होगा
इसको T1 और इसको T2 के लेसन से लिख देते हैं। तो इसको T1 और T2 के लेसन से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, now let the coordinates of P and Q, P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया AT1 स्क्वायर टू AT1 एंड Q मान लिया AT2 स्क्वायर टू AT2, राइट है। एंड लोकस ऑफ A हमने क्या मान लिया, लोकस ऑफ A H के ले लिया, राइट है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला करेंगे। तो आपको पता है एक हल्का यहाँ पे लिख लेते हैं, ये P है, ये Q है, ये A है और हमने H के मान लिया और ये कोऑर्डिनेट आ गया AT1 टू AT1 और ये हो जाएगा AT2 टू AT2 और P से A 1 है और ये क्या है 4 है। तो आपको पता है ये वाला इधर आता है और ये वाला इधर आता है। तो इंटरनली डिवीजन है तो लिख लेते हैं A इज इंटरनली डिवीजन ऑफ क्या PQ इज रेशियो 1:4। तो आइए H की बात करते हैं। तो H बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, ध्यान से देखो, ये क्या मिलेगा यहाँ पर 182 स्क्वायर प्लस 481 स्क्वायर बाई क्या मिलेगा 1 + 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बाहर आ गया कॉमन, T2 स्क्वायर प्लस 4 T1 स्क्वायर बाई क्या 5, इक्वेशन नंबर 1। फिर आते हैं के पे भी बात कर लेते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के कैसे निकलेगा 1 × 282 + 4 × 281 बाई 1 + 4। तो ये कुछ इस तरह रिजल्ट आ रहा है, 2 ये बाहर हो गया T2 + 4 T1 बाई क्या 5, ठीक है। ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, नाउ वी गेट द सॉल्व। तो यहाँ पर रिजल्ट्स हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या T2 स्क्वायर प्लस 4 T1 स्क्वायर इक्वल टू 5H अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1, राइट है। सॉरी इक्वेशन 1 हो गया, 3 मान लेते हैं, ये 2 हो गया और यहां से लेते हैं T2 + 4 T1 तो 5K अपॉन क्या 2A, इक्वेशन नंबर 4। इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, T1 और T2 का रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, H और K में रिलेशन बन जाएगा। तो T1 T2 को नाउ वी गेट द सॉल्विंग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, ये रिलेशन कुछ इस तरह दिया हुआ है, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको आप समझ रहे हैं, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, राइट है। और फिर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या आएगा 4T1 स्क्वायर है, 4T1, तो ये भी कुछ इस तरह का रिजल्ट बनेगा। तो P + 2Q इक्वल टू 5K + 2A, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, आफ्टर सॉल्विंग लिख देते हैं, आफ्टर सॉल्विंग T2 - T1 की जो वैल्यू आएगी वो T1 की जो वैल्यू आ रही है 15K - 4 T1, 15K - 4A अपॉन 18A एंड T2 की जो वैल्यू आ रही है आफ्टर सॉल्विंग ये आ रही है 16A - 15K
16a माइनस 15k अपॉन 18a। ये कुछ इस तरह के इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्लियर है? अब T1 और T2 की वैल्यू पता हो गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुट T1 एंड T2 इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो T2 ये दिया हुआ है, तो 16a माइनस 15k अपॉन 18a का होल स्क्वायर प्लस 4T1 15k माइनस 4a अपॉन 18a का होल स्क्वायर इक्वल टू 5h अपॉन a। दिस इज द लोकस ऑफ क्या, HK। तो रिप्लेस करना मत भूलिएगा, रिप्लेस H से X और K से Y। ओके, आगे चलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले उनको आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूज होगा। द लोकल डिस्टेंस द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, हालांकि मैं पहले कराया हुआ हूं, क्योंकि यूज होगा आगे वाले में तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। 80 स्क्वायर टू 80 lying on the parabola y square equal to 4ax. This is, और ये पॉइंट ये हुआ A0 फोकस हो गया, ये पॉइंट P क्या मान लें 80 स्क्वायर 280 दिया ही है, और इसको हम लोग याद है ना कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में T इस तरह भी लिखते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा, PS निकालना है। तो PS निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A होता है, फोकल PS, तो ये क्या बन जाएगा A प्लस 80 स्क्वायर या A 1 प्लस T स्क्वायर। दिस इज द फोकल डिस्टेंस। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्लियर? दैट इज, याद है ना PS बराबर PM, तो व्हाट PM, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये है भाई, बाई डिफिनेशन ऑफ द पैराबोला। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या, यहां से यहां तक है, और फिर ये डिस्टेंस, तो PS बराबर क्या हो गया PM, तो A प्लस क्या 80 स्क्वायर। फॉर्मूले नंबर 2, फॉर्मूले नंबर 2 में इसको भी लिख लेते हैं। इफ T1 and T2 are the parametric of ends of a focal chord, then याद है फॉर्मूला, T1 into T2 इक्वल टू क्या, -1। फॉर एग्जाम्पल दिस PT1 और यहां पर क्या है PQT2, तो इसका जो रिलेशन निकलेगा, ये कॉर्ड है, तो इसका जो रिलेशन निकलेगा T1 T2 इक्वल टू क्या -1। ये भी मैंने लेक्चर में कराया हुआ है, आई होप याद होगा, तो याद रखना भी चाहिए। आप याद रखिए कि अगर स्टार्टिंग मैंने कहा था कि दिस इज द पैराबोला एंड दिस पॉइंट A T स्क्वायर टू 80, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो T के स्थान पे क्या रख देना है -1 अपॉन T, याद रखिए, ठीक है। या T1 T2 मानेंगे तो T1 T2 फिर वही आ जाएगा T1 में, तो इसको चेंज कर लीजिए, तो 1A अपॉन T स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा
बताओ भाई, 2a अपॉन माइनस दिस, क्लियर है ना। t के स्थान पे -1/t a/t² एंड -2a/t। तो इस तरह का कोऑर्डिनेट भी आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। गिवन फॉर ए पैराबोला y² इक्वल टू 16x, one end of the focal chord h coordinates 36, 24. Then find coordinates of the other end. इधर वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्राई करिए इसको। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन का कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक एंड दिया हुआ है, अगर ये PT दिया हुआ है तो इसको क्या मानेंगे, P दिस, क्लियर है। ये और एक्सप्लेन कर दें क्या, समझ गए आप। अरे भाई ये अगर ये दिया हुआ है दिस, तो क्यों क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, t² -2a/t। ठीक है, सॉल्व इट, करिए सॉल्व। चलिए देखिए, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 36 और क्या 24, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, AT² टू AT। तो यहां से क्या हो जाएगा, AT² इक्वल टू क्या 36। अगर E हमारा गायब हो जाए तो काम आसान हो सकता है, बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो 4E क्या हो गया 16, E की वैल्यू क्या हो गई 4, रख दीजिए यहां पर। t² 9 और t की वैल्यू क्या ±3। ठीक है, तो आपके यहां पे दो कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं। तो t की वैल्यू क्या हो गई दिस। तो अब आप समझ रहे होंगे, अगर एक 3 लिया तो दूसरा क्या बनेगा -1/3। नहीं आया समझ में, मतलब q अदर इंड, फर्स्ट इंड एंड अदर इंड। अगर एक बार मैंने ये लिया तो अदर इंड बताओ क्या बन जाएगा 1/3। आई होप क्लियर है, फिर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइए देखिए, तो अदर इंड तो अपना ये ही है। तो Q का कोऑर्डिनेट कब, जब t की वैल्यू 3 हो जाए, तो रख दीजिए 4/3 यानी 9 और -6 क्या 3। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं। ए की वैल्यू कितनी थी 4, तो 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अदर इंड एक ये आया, एंड अगेन अदर इंड, राइट है, क्योंकि टी की 2 वैल्यू आई है। तो यहां पर ये तो सेम ही रहेगा, और ए की वैल्यू ऑलरेडी 8 है, और टी डालेंगे माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये दो आंसर आपके आएंगे अदर इंड्स के। तो कुल मिलाकर के आपको क्या याद रखना होगा
कि चूंकि अभी तक तो हम लोग एक ही पैरामेट्रिक फॉर्म में चल रहे थे, अब यहाँ पे दो केसेस आ गए, मतलब पैराबोला पे ही दो पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएंगी, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम T1 T2 को बार बार मानेंगे तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जैसा अभी एक सवाल आया था T1 + 4 T2 का स्क्वायर, तो T1 T2 कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग पता कर लिए कि T1 और T2 का रिलेशन क्या होता है, -1 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं T1 = -1/T2, यानी अगर एक कोऑर्डिनेट हमारा T है तो दूसरा क्या हो जाएगा, -1/T। तो इस तरह आपने देखा काफी इजी हो गया। अगर हम इसको T1 T2 मानते हैं तो काफी लेंदी प्रोसेस होता है और वो बनता भी नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लीजिए अच्छे से। स्टैंडर्ड फॉर्म सेम प्रोसेस है, याद होगा। PT लिया तो Q क्या हो गया बताना, -1/T। ठीक है, दिस इज द फोकल कॉर्ड जो फोकस से होके है, तो A0 हो गया और ये y के बराबर क्या बन जाएगा, 4AX हो जाएगा। तो आइए लिख लीजिए इसको, SP and SQ are called segment of फोकल कॉर्ड PQ। तो हमें पता है कि SPPS बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 + T²। आज ये भी बताया था। तो SQ क्या लिख सकते हैं, SQ बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, T के स्थान पर क्या, 1/T²। अरे भाई ये निकल गया तो ये भी तो आ ही जाएगा ना, T के स्थान पे -1/T। राइट है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ = PS + SQ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 + T² + A/T² + 1/T²। तो ये क्या बन जाएगा, A1 + 1/T का होल स्क्वायर, दैट इज द PQ, फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। ये बाहर निकाल लीजिए, 1 + T² प्लस इनको अलग अलग कर लीजिए ना, तो ये कितना हो गया, ये 1 हुआ और ये 1/ क्या, T² हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया, A² + B² + 2AB का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 + 1/T का होल स्क्वायर। तो ये जो लेंथ है, ये क्या आया, 1/this। क्लियर, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। गिवन पैराबोला y² = 4AX, given SP = 3 and SQ = 5, where PQ is a focal chord of parabola, then find semi-latus rectum of parabola। हर बार की तरह 30 से 2 मिनट ट्राई करिए, फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया,
क्या समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से? ब्लू मार्कर। आप ये समझ रहे हैं कि एसपी दिया हुआ है, एसक्यू दिया हुआ है, पीक्यू फोकल कॉर्ड है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, तो कुछ इस तरह हम लोग एक डिजाइन बनाते हैं। ये पी हुआ, ये क्यू हुआ, और ये दिस इज द एस हुआ। ये हमें दिया हुआ है 3, और ये हमें दिया हुआ है 5, और सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो पहले तो ये डिसाइड करिए कि हमें जाना कहाँ है। सेमी एलआर। सेमी एलआर यानी क्या? अगर हम एलआर की बात करते हैं तो याद है ना, एलआर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4A। एलआर एलएलआर, सही है ना? भूलना नहीं है सब, बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक फॉर्मूले भी है, एकदम पैराबोला का बेसिक चीजें स्टार्टिंग में सब बताए गए थे। तो सेमी लगा दिया यानी आधा हो गया, तो क्या हो गया? ये 2, यानी सेमी लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2A। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 2A आएगा कहां से? यानी कुल मिला के हमें ए फाइंड करना है। तो हमें पता है एसपी बराबर A1 प्लस टी स्क्वायर, वॉट? 3। SQ A बताया था 1, टी के स्थान पे 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू वॉट? 5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या कर दें? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। आइए भाई डिवाइड करते हैं। दैट इज 3/5। टी ऊपर, तो टी स्क्वायर बराबर क्या? 3/5। लेकिन हमें तो ये निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं। ए को फाइंड कर लेते हैं। तो ए कैसे? तो एस पी बराबर A1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 3 रख दीजिए यहां पर। 1 प्लस 3/5 इक्वल टू 3, A इंटू 8/5 इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू यहां पर 15/8, ये आया आंसर, यानी A की वैल्यू आई। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2A निकालना है, तो दिस इज द 2A। 2A what? 15/4। This is the semi lattice rectum what? 15/4। क्लियर है? सेमी लेटेस्ट रेक्टम ये स्टार्टिंग का एक टॉपिक है। हम लोगों ने जब पैराबोला को काफी डिजाइन कर रहे थे तो आपको याद होगा डीओ कई तरीके के उसमें वर्ड्स आए थे, है ना? तो उसमें भी एक लास्ट में एलआर भी आया था, उसके पहले भी एलआर बताया हुआ था, तो इंड्स ऑफ एलआर बताया था, तो वहां से भी एलआर की वैल्यू आ गई थी। तो जो 4A आई थी, और सारी पैराबोला के सभी कर्व के लिए एलआर 4E होता है, 4A ही होता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है सेमी, तो सेमी यानी जस्ट हाफ, तो हाफ के लिए यानी 2A हो जाएगा और 15/4 हो जाएगा। आइए और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। फाइंड द लेंथ ऑफ focal chord, find the length of focal chord of the parabola y square equal to 4ax, which make an angle 30 degree with positive x-axis, ट्राई करिए इसे।
तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है, यानी एक अगर आप रफली फिगर बनाइए, दिस इज द फोकल कॉर्ड पी और क्या क्यू। फोकल कॉर्ड ये पूछ रहा है आपसे, इसकी लेंथ पूछ रही है, और इनका ये कहना है विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये बना दिया, और ये जो एंगल है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकल कॉर्ड निकालने के लिए अगर ये टी होता है तो ये क्या हो जाएगा, -1/t, राइट। लेकिन हमें ये तो ये नहीं बोल रहा है कि ये पैराबोला है, सॉरी फोकस है, फोकस से पास कर रहा है, ऐसा ये कुछ नहीं कह रहा है। फिर भी आप ट्राई करिए, देखिए कैसे बनता है पी क्यू निकालना, और पी क्यू निकालने के लिए हमें एस पी और एस क्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि फोकस ही ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि क्या किया जाए। हमें स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप अगर निकालते हैं तो कुछ हमको आइडिया मिल जाएगा। स्लोप अगर इसका निकालते हैं और ये पॉइंट एस मानते हैं, तो एस मानेंगे तो ये कंडीशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। वाई स्क्वायर बराबर क्या, 4ax। जो पैराबोला की इक्वेशन है ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, वाई एक्स 4x है, ठीक है। ये x हो गया, तो यहां से 4a यानी 4 हो गया, a की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 और 0 है। तो बन जाएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है, तो इसको पहले लिखते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू क्या होता है भाई, ए बोलिए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सही है। ए की वैल्यू हमें पता है, टी और 1/t नहीं पता है, तो आइए पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ पी एस क्या आएगा भाई, व्हाट 80 स्क्वायर टू 80, ए की वैल्यू तो 1 है, यही आ गया। तो 2t माइनस 1/t स्क्वायर -1, सॉरी 2t माइनस 0/t स्क्वायर -1, ठीक। आइए जस्ट किसकी इक्वल है, स्लोप ऑफ पी एस, लेकिन 30 दिया हुआ है तो 10 30 हो जाएगा, और 10 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए। हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालने के इनके आसपास तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो इनको हम लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर -1/t, तो ये √3 हो जाएगा, और ये ट्वाइस आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद इसको हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं, t1 - t 2√3। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, सॉरी ये होता है ना। तो ए की वैल्यू 1 है, इनको इस तरह लिख सकते हैं क्या, टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर -4 + 4, सही है ना, लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर ये लिख सकते हैं तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये 12 + 4 दैट इज 16, यानी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आ गया, 16 वैल्यू आ गई। आइए आगे चलते हैं। डबल ऑर्डिनेट शुरुआत में बताया गया था, तो डबल ऑर्डिनेट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला
डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, सिर्फ वो लाइन जो एक्सिस पे 90 डिग्री बनाता है, दिस वे, है ना। कुछ भी रख लो, पी पी डैश, क्यू क्यू डैश, आर आर डैश, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, लिख लीजिए इनका थोड़ा लैंग्वेज। इट इज ए chord of the parabola, it is the chord of parabola which is perpendicular to the axis of the parabola. If PQ is PP dash, QQ dash and RR dash is double ordinate of the parabola. Y square equal to 4AX, then P 80 square 280, तो P dash क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 280। ठीक है ना, इनका कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। तो कुछ नया चीज तो था नहीं, ये पहले भी हो चुका है। डबल ऑर्डिनेट आपको बताया जा चुका है, चाहे विदाउट फोकस से पास करेगा तो राइट वो होना चाहिए, एंगल एक्स एक्सिस पे कट होना चाहिए। तो उनका जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो सिंपली क्या लेंगे, जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म पी अगर ये लेते हैं तो क्यू उसका क्या होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक सवाल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, find locus of the points, find the locus of point of trisection of double ordinate of the parabola y square equal to 2ax। ठीक है, तो आप इनको ट्राई करिए, कुछ इस तरह ऐसा फिगर बनना चाहिए इनका। मैं ग्राफ बना देता हूं, आप उसको फाइंड कर लो। ट्राई सेक्शन है, डबल ऑर्डिनेट 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमने लोकस एच के मान लिया। और ये ट्राई सेक्शन है, तो आपको पता है ये हमेशा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 पर। ठीक है, बनाइए, ट्राई करिए इसको, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ये 2x है, 20x है। ओके, बातें समझ में आ रही? क्या बोल रही है? ट्राइसेक्शन, दिस इज द ट्राइसेक्शन। 3 पॉइंट पे कट है, किस रेशियो में, कौन कट है, डबल ऑर्डिनेट। आपको पता है ट्राइसेक्शन हमेशा 2:1 पे डिवाइड होता है। तो हमने यहाँ पर अच्छा पूछा क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट जो डबल ऑर्डिनेट को ट्राइसेक्शन पे डिवाइड करें। तो इस डबल ऑर्डिनेट को ट्राइसेक्शन पे कौन डिवाइड कर रहा है, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट, नाउ लेट पॉइंट्स ऑफ ए एच के, क्लियर है। तो अब हमको इसका पी का कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा 80 स्क्वायर टू 80। तो ए की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर 20x दैट इज 4 इक्वल टू 20। ए की वैल्यू क्या हो गई
5 हो गए, ए की वैल्यू 5 हो गई। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ये है तो आप बताइए क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जो कि डबल ऑर्डिनेट है, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए 80 माना तो ये 1/t डबल ऑर्डिनेट है, वो तब के लिए था जब वो फोकस से होके जाए, ठीक है। जैसे तो ये क्या बनेगा 80 स्क्वायर माइनस 280, तो इनको रख दीजिए यहाँ पर, ए की वैल्यू रखिए यहाँ पर 5t स्क्वायर माइनस 10t, और ये क्या बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t दिस में। तो सिंपली इनको आप एक लाइन में डिवाइड कर लीजिए, तो ये p हुआ, ये a हुआ, ये q हो गया, इनका कोऑर्डिनेट पता है और ये भी कोऑर्डिनेट पता है, और ये 1:2 पे डिवाइड हो रहा है, ये एच के है, दिस इज द इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवीजन। तो क्या बन जाएगा h बराबर, शिफ्टिंग कराइए, बोलिए 2 यानी 10t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर बाई 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 15t स्क्वायर अपॉन 3, ये कैंसिल हुआ, तो t स्क्वायर बराबर बोलो 3h अपॉन 5, नो 3 तो कट गया, h बाई 5, h बाई 5 सिमिलरली के भी निकाल लेते हैं, फिर टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं के की वैल्यू, तो के यहां से आप फाइंड कर लीजिए, तो सिमिलरली वही प्रोसेस है, तो 2 यानी क्या 10t, ये 20 हो जाएगा, फिर माइनस है ना जी, माइनस 10t अपॉन 1 प्लस 2, यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव आया, तो k की वैल्यू 10t बाई 3, तो यहां से कर लेते हैं t बराबर 3k बाई क्या 10, नाउ वी पुट t इन इक्वेशन 1, तो 3k अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन 5, तो ये 100 हो गया, 20 हो गया, 9k स्क्वायर इक्वल टू 20h, नाउ दैट इज द लोकस ऑफ hk, तो 9y स्क्वायर बराबर 20x, दिस इज द लोकस ऑफ hk, coordinates of midpoint of the locus of a trisection of a double ordinate. ठीक है, आगे चलें। कुछ प्रॉब्लम्स एक कल मैंने गोवा रूल करके पढ़ाया था, याद होगा, जी फॉर ज्योमेट्रिक, ए फॉर अर्थमेटिक करके था, तो उस पर कल क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो आज उस पर भी देख लेते हैं। याद है गोवा रूल व्हाट, ये जो टेंजेंट है और ये दिस टेंजेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो एक बना लेते हैं AT1 टू AT1, और ये क्या AT2 टू AT2, ये जो कोऑर्डिनेट आया था R का, तो इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो बता क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीपल होगा ना भाई, तो AT1 T2 फिर कॉमा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 2 बाहर होकर कैंसिल, ए बाहर हुआ, T1 प्लस T2, जी गोवा रूल, राइट है ना, इसको उन्होंने बोला था इंटरसेक्टिंग ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है, ये किसी भी पैराबोला के लिए होगा, स्पेशली ऐसा नहीं किसी के लिए होगा, इस पे 1-2 सवाल कर लेते तभी आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। गिवन ए parabola
y square equal to 4ax, y square equal to 4ax, if tangent at the point x1 y1 and x2 y2 meet at x3 y3, then prove that y1 y3 y2 are in, मैंने ऑप्शन ना देखे डायरेक्ट आंसर लिख दिया एपी। क्लियर है? तो आप इनको बताओ, ये प्रूव करना है कि ये एपी में है। आई होप समझ में आ गया होगा बात ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये P है, x1 और y1 है, ये Q है, x2 और y2 है जो टेंजेंट इस पे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है R पॉइंट पर, तो x3 और y3 है, तो y1 y3 और y2 एक इसमें मूव करेंगे, AP में हमें प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। x1 यहां पर क्या हो गया AT1 और y1 क्या हुआ 2AT1, x2 क्या हुआ AT2 और y2 क्या हो गया 2AT2। अब बताना भाई x3 क्या होता है, व्हाट इज x3? इंटरसेक्टिंग मतलब मल्टीपल ऑफ क्या, बोलो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 एंड x2, तो व्हाट AT1 T2। क्लियर है? लेकिन ये तो हमसे पूछ नहीं रहे, सिर्फ y1 y2 की बात हो रही है, तो y1 के लिए कहते हैं, तो y3 यानी क्या अर्थमेटिक मीन ऑफ y1 एंड y2, तो बोलो सर क्या बनेगा AT1 प्लस T2 y3। क्लियर है? आप बताइए अब क्या होगा, यहाँ पर क्या कंडीशन निकल के आनी चाहिए? यहां से क्या कंडीशन आनी चाहिए, इसी जगह मीन। तो आपको पता है कि ये कंडीशन, इसको ब्लैक मार्कर से करते हैं, ये कंडीशन क्या आएगी, तो ये कुछ इस तरह ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे y3 है सिर्फ, यहाँ पे ट्वाइस बनाते हैं, ट्वाइस ही इनको मल्टीपल करा दो, 2AT1 2A क्या T2। अब बताओ सर 2AT1 को क्या लिखा है मैंने y1 प्लस y2, तो इसका मतलब 2y3 इक्वल टू y1 प्लस y2, that is y1 y3 and y2 are in AP। ओके, ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, और आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल।